हालांकि चर्चा सालों पहले, युगों पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत कि जो लाउड स्पीकर है उसका उसे बैन होना चाहिए तब जब हम प्रार्थना की बात कर रहे हों, जब हम कोई रैली की बात कर रहे हों, या जब हम कोई किसी और कार्यक्रम की बात कर रहे हों। ऐसे में आम जनता जिससे प्रभावित ना हो, उसे परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस बात का जिक्र कर दिया था, उसने आदेश दिया था कि लाउड स्पीकर आम जनता के हित में उसकी आवाज कम रखी जानी चाहिए। बावजूद उसके इस पर पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश से यह हवा चली और अब मध्य प्रदेश में भी इस बात पर पालन करने की बात की जा रही है। आज कल ही की बात है कि मंदिर पर से बाकायदा लाउड स्पीकर हटा लिया गया, उसे जब्त कर लिया गया। सवाल यह है कि लाउड स्पीकर की आवश्यकता क्या है, लाउड स्पीकर क्यों लगाया जाता है, उसका कारण क्या है, और उसे आम जन के हित में किस तरह से उसका उपयोग किया जाना है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं निर्देश किरार, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ में मौजूद हैं गिरधीर साहब, जो प्रवक्ता भाजपा से हैं। हमारे साथ मंजूर बेग साहब हैं, जो अध्यक्ष हैं सर्वधर्म संघ के, और हमारे साथ में डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, जो प्रोफेसर हैं और आम नागरिक की आवाज को बुलंद करते हैं। शुरुआत में राम श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहूंगा, ये जो आवाज है, माइक लाउड स्पीकर की बात हो रही है, आखिर ये आज क्यों की जा रही है? आपको लगता है कि लाउड स्पीकर की आवश्यकता हमारे देश में वंदना, प्रार्थना, रैली निकालने के लिए की जानी चाहिए? पंकज जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि देखिए, पहले तो हम समझ लें कि लाउड स्पीकर का जन्म कब हुआ था और इसका जो नॉइज लेवल होता है या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, ये क्या चीज होती है। हकीकत में जब कभी भी कोई आवाज, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, अगर आमने सामने सुने तो हवा में तरंगे जाती हैं, वो तरंगे कान से टकराती हैं, कान के पर्दे को हिलाती हैं, तभी हमको आवाज सुनाई देती है। और अगर इन तरंगों का जो दबाव है कान के पर्दे के ऊपर, जिसको कि साउंड प्रेशर लेवल कहा जाता है, वो एक सीमा से अधिक हो तो कान के पर्दे में बहुत विकृतियां आ जाती हैं और उससे मनुष्य के शरीर में कार्डियोवैस्कुलर जो एनोमलीज होती है, हृदय संबंधी, वो बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। रात को नींद नहीं आती है। अभी भी आप आंखें बंद करके ध्यान से सुनेंगे तो हिंदुस्तान में 100 में से 80 लोगों के कान में एक सीधी सी आवाज आती है, जिसको टिन्नीटस बोलते हैं, और ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ये आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई, बिल्कुल नहीं। आज दुनिया के 180 देश ऐसे हैं कि जहां ध्वनि प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण है। अभी हम बिल्कुल नहीं सीखे हैं। ध्वनि प्रदूषण अभी सिर्फ मंदिर या मस्जिदों से नहीं होता है। आपको याद होगा, इंदौर में किसी समय में मिल हुआ करते थे, उन मिलों में सुबह सुबह सायरन बजा करता था। आज भी कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें सायरन बजता है। उनका पता है ध्वनि लेवल कितना है। ध्वनि का नाप होता है डेसिबल में, और डेसिबल संख्या ऐसी है कि जो कान के पर्दे के ऊपर जो दबाव पड़ता है, अगर 10 डेसिबल बढ़ जाएगा तो यूं मानिए कि ध्वनि के कारण कान पर दबाव 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर 20 डेसिबल हो जाएगा तो 1000 गुना बढ़ जाएगा। और कोई भी आदमी 50-60 डेसिबल में शांतिपूर्वक सुरक्षित रह सकता है। इसके ऊपर ध्वनि का लेवल जब भी बढ़ता है तो केवल मंदिर मस्जिद पे नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप सिनेमा घर में जाइएगा, एक रिसर्च पेपर आया विशाखापट्टनम का, जिससे पता लगता है कि सिनेमा घर में 110 डेसिबल का शोर हो रहा है। पल्स में देखिए, जहां यंग ब्लड हमारा डांस करता है, वहां पर ध्वनि लेवल कितना अधिक है। और तो चुनाव की रैलियां, माफ करना भाई पार्टी के नेता हो, आपको मैं बता दूं, चुनाव की रैलियों में 120 डेसिबल होता है और यह दूरी के साथ निश्चित रूप से घट जाता है। किंतु इसके कारण जो परेशानियां होंगी आम जनता को, आम आदमी को, विशेषकर जो बीमार है, वृद्ध हैं, विशेषकर वो जिनकी परीक्षाएं सामने हैं, तो केवल ध्वनि प्रदूषण रोकना मंदिर मस्जिद में अगर हमने लाउड स्पीकर उतार दिए तो उससे नहीं होगा। अभी तो आप देखिएगा, ट्रेन जो जाती है हमारी, वो जो सीटी बजाती है, उसमें पता है कितना प्रदूषण होता है? 120 डेसिबल का होता है। इतना ही नहीं,
हमारे इंदौर में जो कचरा बीनने वाली गाड़ी आती है 110 डेसिबल का शोर करती है गाना बजाने में। अभी तो हमको बहुत आगे बढ़ना है, ये तो शुरुआत बहुत है। अच्छी बात कह रहे हैं कि हर चीज में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और हमें पता ही नहीं है, और कहीं न कहीं वो हमारे कानों को प्रभावित कर रहा है, हमारे मन और मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अब ये बात चल पड़ी। हालांकि शुरुआत ये उसका मूल उद्देश्य रहा कि हम खरगोन की घटना की बात भी करें कि वहां पर जब आवाज हो रही थी गली में से, तो वहां पर पथराव हुआ, शायद वहां से कुछ संज्ञान हुआ। इस तरह की और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह घटनाक्रम हुए थे, उसके बाद शायद इसको संज्ञान लिया गया हो। फिलहाल गीत जी मौजूद हैं। गीत जी, क्या लगता है, आप भाजपा के प्रवक्ता के बतौर इस पर सहमत हैं कि लाउडस्पीकर पर नियंत्रण होना चाहिए, फिर वो चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई नेता की रैली हो, चाहे कोई समारोह हो, हर जगह जोर जोर से लाउडस्पीकर बजाया जाता है। क्या लगता है आपको, इसे बंद किया जाना चाहिए, इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए? पंकज जी, बिल्कुल आपकी बात जो है इसमें ही उत्तर भी छुपा हुआ है, और जैसा कि राम जी ने बोला, बहुत सारे बिंदुओं पे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। बिल्कुल सही बात है, और यही बात हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी ने भी 2 दिन पहले बोली थी कि हर चीज के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उसको समझदारी से बैठकर जो है अपने को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जहां तक कि मंदिर और मस्जिद की अगर 2 चीजों की बात की जाए, तो इसके लिए भी उन्होंने साफ चीज बोली थी कि कोई कानून बनाने की हर जगह पे आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं तो निकालना चाहिए। और जहां तक कि माननीय न्यायालय का जो 10 डेसिबल का जो आदेश है, वो आज का आदेश नहीं है, वो 2005 का है। उसको सभी लोगों को मानना चाहिए, जो शादियों में है, जो रैलियों में है, जो मंदिर में है, जो मस्जिद में है। और स्वयं अपनी स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति अगर उसको निकालना चाहे, लाउडस्पीकर हटाना चाहे, तो बहुत ही अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन ये बात का तो जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया है, उसके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि सब लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए न्यायालय का, क्योंकि न्यायालय से ऊपर हमारे यहाँ पे कोई नहीं होता। मैं स्वयं सम्मान करता हूँ, पार्टी हमारी सम्मान करती है, सभी वर्ग मेरा ख्याल है कि सम्मान करते होंगे। और जहां तक कि किसी को तकलीफ देने वाली बात आती है, निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी सेहत पे इसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इसको भी संज्ञान में लेकर इन चीजों को हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और हम किस ओर जा रहे हैं ये हमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं जागे तो कब जागेंगे, और हमें गलतफहमी से उठना पड़ेगा। देखिए, पहले के समय में कहावत बड़ी मशहूर थी कि एक मुर्गे को गलतफहमी हो गई थी कि मैं मांग नहीं दूंगा तो लोगों को लगेगा कि सुबह नहीं होगी। तो ये सब चीजों से हमको ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण जो है बड़ा करना पड़ेगा, और एक दूसरे को समझ के और क्या चीज लाभदायक है, क्या चीज हानिकारक है, और उसके ऊपर से माननीय न्यायालय का सम्मान कर कर चलना पड़ेगा। लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी इसका भी जो है ख्याल रखती है, और हम आगे भी सबका धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको साथ में लेकर चलते हैं, और इस चीज को आगे सही कह रहे हैं, और ये हम मान बैठे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी होने के बतौर ये मान बैठे हैं कि यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी आवाज तो आनी ही है, हमें परेशानी होती है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं करते। ये हमारे शामिल हो गया है हमारे विचारों में। क्या इस पर ये सही विचार है? हृदय किरार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो लाउडस्पीकर पर नियंत्रण की बात कोर्ट ने कही थी, जो आज सरकार भी कह रही है, उसे आप उचित मानते हैं कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए? बिल्कुल, आपने ना एक अच्छा सब्जेक्ट है ये, साउंड प्रदूषण। इसको अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखते होंगे कि सनातन धर्म में हम लोग शुरू से ही, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग है ना साउंड लाउड स्पीकर के माध्यम से या भजन मंडली और उसके माध्यम से हम जो करते हैं, तो हमारे आज तक नहीं है कि आदिकाल से चला आ रहा है। और आपने देखा होगा रेलवे का हम टाइम मिलाते हैं, सुबह उठते थे, हम पढ़ते थे, जब रेलवे का जब साउंड बजता था तो हमको पता था कि इतने बजे टाइम हो गया है, हमको उठना है। या दूसरा, जब कार्यक्रम मंदिर की घंटियां बजती थी तो हमको वहां जाना है। हम इस बात को ना मानते हैं कि इसका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये आज ही क्यों? ये सवाल उठता है कि चुनाव के समय ही ये क्यों है ना इस ढंग का माहौल बनाया जा रहा है, और इस माहौल को जो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जो सरकार है, जो देश की सरकार है, उन मुद्दों को जो बेस मुद्दे है उनको दबाने के, उसमें बेरोजगारी को दबाने के चक्कर, और उसके चक्कर में ये सब। आप एक सवाल मेरे मन में जरूर आया है, आप जो कह रहे हैं कि आज ही क्यों? देखिए, यदि कोई अच्छा काम आप कह रहे हैं कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यदि कोई काम होता है, देर आया दुरुस्त आया, क्या बुरा है? हम इस बात का ये विरोध नहीं कर रहे कि ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना शरीर में सभी का, चाहे मेरा परिवार हो या आपका हो या कोई भी परिवार हो, उसको है ना जो दिक्कतें तो आती है। लेकिन ये क्वेश्चन, इस बात को फिर बार बार मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें एक चुनाव के टाइम ही क्यों होती है?
ये चीजें शुरू से कर सकते हैं अपन। आज का समय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की है जो इस मुद्दों को लेके आ रही है। ये कहीं ना कहीं है ना, इसको डाइवर्ट करने का। आप कह रहा साहब कहना क्या चाह रहे हैं, आज क्यों किया गया है? आप बार बार इस बात तो कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों किया गया? जो हमारा महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो देश में ना माहौल बिगड़ा हुआ है। आज आप देखिएगा कि कुछ समय रोजगार मेला लगा था, जो बच्चे हमारे एमटेक बीटेक हैं वो लोग है ना किस ढंग से 8,000 10,000 की नौकरी के लिए भी पात्र रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हमारे पीएचसी को बंद कर दिया, सारी चीजों को बंद करके महंगाई की स्थिति देखिए। आज महिलाओं के लिए रसोई गैस की स्थिति देख लीजिए आप। खाने का तेल, मेन तेल है, वो चीज आप देख लीजिए कि जो गरीब के निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है, उनकी तरफ ध्यान देते हुए लाउड स्पीकर का मुद्दा बना लिया है ना, दूसरे मुद्दे बना के बता रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह गिनती साहब से बात करूंगा, लेकिन मंजूर बेग साहब से एक बार बात कर लेते हैं। मंजूर बेग साहब, मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी नमस्कार। अजान तो बहुत लंबे समय से मस्जिदों में की जाती है, माइक लगाया जाता है, मंदिरों पर भी जो है वो आवाज, वहां भी घंटियों की आवाजें आती है, प्रार्थना की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है? पंकज जी, आज आपका बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है। मैं तो ये निवेदन करूंगा, जब हमारे डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जब रेल की उससे आवाज से तकलीफ है, बैंड बाजे, शादी ब्याह, नगर निगम की जो गाड़ियां घूमती हैं, चाहे वो जिले में हो, शहर में हो, ग्रामीण में हो, सब दूर बहुत ज्यादा इससे डिस्टर्ब होता। मेरा ये कहना है, मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता, सुप्रीम कोर्ट में भी पुनः इस पर विचार करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इस जगह को छोड़ना चाहिए। इस जगह से कोई अच्छा संदेश जाता। रही बात अजान की, अजान मात्र 3 मिनट होती है, 3 मिनट से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। भजन होता है, भजन से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, भजन, मंदिर, मस्जिद, अजान, इसका मुद्दा बनना, इस टाइम ऐसे टाइम बनना क्या कारण है इसका? इसके पीछे क्या सोच है? इस देश को कहां ले जा रहा है अपन? इस प्रदेशों को कहां ले जा रहा है? किस दिशा में इसको बांट रहा है? हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, तो ये किस कारण बांटा जा रहा है? वर्षों से हो रही है। मैंने इतनी उम्र ले ली, 52-53 साल का मैं हो गया, मैं 53 साल से देख रहा, कभी इसका विवाद ही नहीं हुआ। आज स्थिति ऐसी क्या पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होता है। मेरा कहना है, किसी भी धार्मिक भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचे। जिस प्रकार से कारण से जो चल रहा था देश में, भारत एक शांति का टापू है, या किसी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब बारात निकलती है तो 5-5 गाड़ी डीजे की रहती है, जिस रोड से निकलती है, अभी डॉक्टर साहब ने किया था, क्या स्थिति होती है वहां की? पूरे डीजे बजते हैं और अजान मात्र और भजन मात्र छोटी छोटी डीजे पे बजाए जाते, छोटे स्पीकरों पे बजाए जाते। मंदिर से कोई संदेश दिया जाता तो कोई अच्छा संदेश दिया जाता। अजान जो दी जाती है उससे एक अच्छा संदेश दिया जाता है कि आप नमाज पढ़ने यहाँ। तो मेरा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूं, और इस पर वापस से कोई भी संगठन पुनः इस पे लगाए और विचार होना चाहिए इस पे वो नहीं होना चाहिए कि इसको बंद कर दिया जाए। किसी की भावनाओं में ठेस नहीं पहुंचाया जाए। इससे हर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ठेस पहुंची है। अब बोल नहीं पा रही है, कोई बोलता है तो उसकी जांचें होने चालू हो जाती। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहला मैं पंकज जी आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आप मुद्दे लाते हो वो जनता के हित के लाते हो, हर समाज के हित के लेके आते हो। तो आप धन्यवाद के पात्र हो, साधना न्यूज धन्यवाद के पात्र हो। आप जुड़ते हैं और इस पर विचार रखते हैं, भी हम भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। गिरधीर साहब, जो बात मंजूर बेग साहब कह रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर से यदि कोई घंटी की आवाज आती है, प्रार्थना की आवाज आती है, तो उससे वो लोग भी लाभान्वित होते हैं जो वहां पर शामिल नहीं है, लेकिन आसपास उनके सुन पा रहे हैं। अजान भी उस तरह से होती है, गुरुद्वारे में भी उस तरह। आपको लगता है कि इन जगहों को छोड़ा जाना चाहिए और इनके लिए कोई अलग से कानून बनाया जाना चाहिए? देखिए, विशेष रूप से जब हम मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर धर्म हमारा जो कहता है सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, और मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ सभी धर्म आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर किसी को तकलीफ होती है, तकलीफ देकर अगर कोई बात मनवाई जाए तो वो दुआ तो कबूल नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। फिर देखिए, ये मेरे भावना किसी की ठेस पहुंचे, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन अपने को बात समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप देखिए, हम आज जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या फ्लाइट पे जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं या फ्लाइट पकड़ते हैं एयरपोर्ट पे जाकर, तो क्या हमें पायलट जो है फोन करके घर पे बुलाता है कि साहब घर आ जाइए, आप घर से निकल जाइए?
फ्लाइट उड़ने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। अजान क्यों साहब? आज मोबाइल उस टाइम पे नहीं होते थे जब लाउड स्पीकर शुरू किए गए थे। ये आज के टाइम पे अलार्म है आपके मोबाइल में, आज के टाइम पे आपके हाथ में घड़ी है, जिसको जाना होगा वो चले जाएगा। लेकिन इस प्रकार से हम जो है मंदिर की भी वही बात करते हैं कि वहां पर भी क्यों चलाया जाए, और अगर किसी को तकलीफ हो रही है, सबसे पहला विषय वहां पर है। दूसरी बात, ये एक और बात आ रही थी कि ये समय क्यों उठाया गया। लेकिन इसके पहले मैं वेग साहब, मैं आपका आदर करता हूं, शायद आपको इसका ज्ञान नहीं हो, मैं इसलिए अवगत करवा रहा हूं चैनल के माध्यम से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, उसके ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो किसी गंभीर मुद्दा जो रहता है उसके ऊपर निर्णय दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। और मैं बहुत आदर करता हूँ जो निर्णय है। नहीं, तो आप प्रेसिडेंट साहब से जो है आग्रह कर सकते हैं, पत्र लिख कर, ये आपका अगर वो समझेंगे कि महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, वहां ही दिक्कतें आ रही हैं उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की शासित सरकारें नहीं है। देखिए, हम बात करते हैं अभी मध्य प्रदेश की, क्योंकि अपन सब मध्य प्रदेश के वासी अभी फिलहाल बैठे। मैं उदाहरण देता हूं, रीवा के पुजारी एक गलत काम करते हैं और उनके घर को जमींदोज किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। खरगोन में भी घटना होती है। वहां पर भी देखिए, एक धर्म विशेष की फिर मैं बात करूं, एक हिंदू की बात करूं, एक मुसलमान समुदाय की बात करूं, वहां पर भी देखिए उनके घरों पर जो है बुलडोजर चलाया जाता है। तो किसी दृष्टिकोण जो है हमारा वो विकसित रूप से देखकर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती। किसी ऐसा नहीं कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसको देखकर कोई कार्य किया जा रहा हो। तो इसको मंदिर मस्जिद को इस रूप में ना देखा जाए, मेरा आग्रह है। क्योंकि आप समाज में उठते बैठते हैं, आप सर्वधर्म समाज से जुड़े हुए हैं, तो मेरा सिर्फ मानना इतना सा। और हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला बैठ के बात की जाए, लेकिन बात जो हम बात कर रहे हैं दूसरी चीजों पर भी। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें तो जब वो आज उनको आए हुए लगभग 7-8 साल का समय हो गया है, लेकिन जब वो आए थे, जब हमने स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाया था, जो गांधी जी के सपने थे उनको हमने साकार किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो देखिए लोग विश्व में पूरी तारीफ कर रहे थे। आज विश्व में यहाँ पर इतनी सारी मुसीबतें चल रही हैं, जहां पेट्रोल डीजल सबको मालूम है, किसी ने छुपी हुई बात नहीं है, नहीं मिल रहा है, दूध के रेट्स क्या है सबको मालूम है। यहाँ भारत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक पार्टी आती है कांग्रेस, और वो कभी बोलती है कि साहब मोदी जी हमारे वैक्सीन जो है बाहर भेज दी है, जबकि वैक्सीन 2022 में आए ना कि 21 में इल्जाम लगा रहे थे। एक मिनट, मेरे को 1 मिनट का समय चाहूंगा, बस 1 मिनट का समय चाहूंगा, बस आग्रह करके। तो आप किसी के बरगलाने में ना आए, मेरा सभी लोगों से, बेग साहब भी बैठे, किसी के बरगलाने में ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो आपने बोला, प्यार मोहब्बत से हर चीज का रास्ता निकल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसी बात में विश्वास रखती है, किसी का निरादर नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी को ठेस नहीं लगे, ऐसा ही रास्ता निकाला जाएगा। जहां तक कि दूसरी चीजें हैं, देखिए नगर निगम की गाड़ी का भी राम भाई साहब ने उदाहरण दिया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो नई प्रक्रिया है। थोड़े टाइम में जब लोगों को आदत लग जाएगी और उसका भी रास्ता निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास एसएमएस आ जाएगा, आपकी गाड़ी 5 मिनट में पहुंचने वाली है आपके घर के, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी से आज हम स्वयं, राम भाई साहब एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बहुत समझते हैं इस चीज को कि जो टेक्नोलॉजी आज बहुत हद तक आगे पहुंच चुकी है। वैसे ही मंदिर मस्जिद से भी हम एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हैं, अलार्म का बन सकता है, प्रोसीजर हो सकता है। तो किसी की भावनाओं को आहत नहीं करी जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बरगलाने में ना आए किसी के। मैं उसी संबंध में राम श्रीवास्तव से रखना चाहूंगा। राम श्रीवास्तव जी, एक शब्द है प्रचार प्रसार। हम हर चीज को, जैसा कि गीत जी कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले जो टेक्नोलॉजी लाउड स्पीकर आई, उसका हमने प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया कि हमने अजानों में, मस्जिदों पे लगाया ताकि लोग उसको सुन सकें, मंदिरों में लगाया ताकि वो प्रार्थनाएं जो हैं, वो वंदनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंच सकें, गुरुद्वारे में लगाया ताकि लोग जुड़ सकें। क्या लगता है आपको कि कुछ चीजों को वाकई छोड़ना चाहिए और ऐसी चीजों पर बैन करना चाहिए जो आम आदमी को प्रभावित ज्यादा करती हैं और जो बुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे रैलियां हैं या समारोह हैं बड़े बड़े, या कहीं कोई बड़ी सभा हो रही है, वहां पर बैन होना चाहिए? पंकज जी, मेरे विद्वान मित्रों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर की खोज कब हुई? अरे भाई, लाउड स्पीकर की खोज 1885 ग्राम बेल ने 1876 में की। अजान क्या 1876 के पहले नहीं होती थी? मंदिरों में भजन क्या 1876 के पहले नहीं होते थे? तब क्या हम लोग कुछ काम नहीं करते थे? आज इस सबके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर इससे हानि हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, हार्ट पेशेंट मर रहे हैं, लोगों को कान से बहरापन बढ़ रहा है, और हमारे होनहार बच्चों का जो कॉग्निजिबल लेवल है वो कम होता जा रहा है,
सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी जानकारी सब इकट्ठी करके पूरी दुनिया के सब देशों से वैज्ञानिक तथ्यों की बारीकी से जांच करके एक्सपर्ट से राय लेकर यह निर्णय लिया है कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और कैसे करना है, क्या करना है, नागरिकों को भी करना पड़ेगा, शासन को भी करना पड़ेगा, और जो इसका राजनीतिक रूप देना चाहेंगे उनको पर्याप्त तरीके से दंड देकर उनसे पालन कराना पड़ेगा, अन्यथा अच्छी बात कही जन सामान्य के प्रति अन्याय कर रहे हैं। जी राम शर्मा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत हुई है उसका हल अगर हम निकालना चाहें तो यही है कि किसी भी तरह की बात को नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। और आम आदमी जिससे प्रभावित हो रहा है, उसके बच्चों की क्षमताएं कम हो रही है, सुनने की क्षमताएं कम हो रही है, कहीं ना कहीं उसका असर उसके बौद्धिक क्षमताओं पर भी पड़ रहा है। ऐसे में लाउडस्पीकर का उपयोग बहुत नियंत्रित रूप से किया जाना चाहिए। बहरहाल क्या हल निकलेगा ये समय बताएगा। ये कितना जरूर है कि आम जनता को समझना होगा, हमें नए समय को समझना होगा, हमें विज्ञान को समझना होगा, और हमें आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी समझना होगा। आप हमसे जुड़े बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए पदना न्यूज। धन्यवाद।